बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर 11 पे आ गए। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हो रही है व्यूज़ देख के, बहुत खुशी हो रही है इस सीरीज़ की कामयाबी को देख के, और बहुत खुशी हो रही है जिस तरह से आप धीरे धीरे इसको शेयर कर रहे हैं। कॉन्क्रीट बेसिक्स जो हैं वो बच्चों की मजबूत हो रही हैं मैथमेटिक्स को लेकर। नोट्स बन रहे हैं पीडीएफ में। सर असीब का शुक्रिया अदा किया, उनके बच्चों का शुक्रिया अदा किया लास्ट वीडियोज़ में। और सर असीब के कहने पर ही जो है कि स्कूल और कॉलेज के करता धरता है सब कुछ, उन्हीं के कहने पर मैं इसको आगे बढ़ा है, वरना मैं ये 10 पर एंड कर रहा था। बहरहाल आज जो टॉपिक है वो टॉपिक नहीं बताऊँगा, यही तो मज़ा है इसका। पहले इसको ज़रा फील कीजिए, ठीक है, और मुस्कुराते रहिए, ठीक है भाई। तो एक केस स्टडी लेते हैं। दो शख्स हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। सपोज़ कर रहे हैं ए और बी। ए के पास 60 रुपीज़ हैं और बी के पास जो हैं वो 40 रुपीज़ हैं। ए जो है ये साहब ये बिज़नेस करना चाहते हैं। बिज़नेस जो होगा वो 100 रुपीज़ से होगा। इनके पास हैं 60 रुपीज़। ये बी को कहते हैं कि भाई तुम मुझे 40 रुपीज़ दे दो तो 100 रुपीज़ हो जाएंगे। बिज़नेस शुरू करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। बी बोलता है ठीक है, मुझसे 40 रुपीज़ ले लो। इसने 60 रुपीज़ मिलाए, इसने 40 रुपीज़ मिलाए, कितने हो गए? 100 रुपीज़ हो गए। बिज़नेस शुरू हो गया। बिज़नेस शुरू हुआ तो यकीनन प्रॉफिट भी हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के अंदर अब ये बी जो हैं जिन्होंने बोला है कि भाई मैंने 40 रुपये मिलाए, इसके अंदर 40 रुपीज़ मिलाए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अब ए जो है उसको हिस्सा तो देना है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि हिस्सा कैसे दिया जाए और कितना हिस्सा दिया जाए। इसने 40 रुपीज़ मिलाए हैं तो प्रॉफिट में इसका कितना हिस्सा बनता है? सपोज़ करते हैं प्रॉफिट जो है वो बना है 10 रुपीज़। अब 10 रुपीज़ में से कितने ए रखेगा, कितने बी रखेगा? देखें, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ए ने 60 रुपीज़ मिलाए तो 10 रुपीज़ में से ज़्यादा हिस्सा इसको मिलेगा और कम हिस्सा इसको मिलेगा। लेकिन ज़्यादा और कम से मसला हल थोड़ी ना होता भाई, नंबर्स में बताइए ना। ये तो वही मिसाल हो गई जो मैं अक्सर देता रहता हूँ। शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला चीनी दे दो, शुगर दे दो। कितनी शुगर दे दो? बहुत ज़्यादा दे दो या बहुत कम दे दो। तो वो बोलेगा चले मैं आपको जमा करवा देता हूँ मेंटल हॉस्पिटल। भाई बहुत ज़्यादा बहुत कम चीनी क्या होती है? केजी में बताऊँ ना तो वहाँ पर बात समझ में आती है। 2 केजी चाहिए, 3 केजी चाहिए, अब बात मुकम्मल हो रही है। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर भी अगर हम ये बोलें कि इसने 40 रुपीज़ मिलाएँ ए ने, तो इसको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन कितना भाई? 10 रुपीज़ में से 8 रुपीज़ मिलने चाहिए, 6 रुपीज़ मिलने चाहिए, 5 रुपीज़ मिलने चाहिए, और उसको कितने मिलने चाहिए ये अंदाज़े नहीं लगा सकते। अब इसका कोई तरीका है? बिल्कुल इसका तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। आप इस 10 के हिस्से कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हिस्से कर लीजिए। कितने हिस्से करने? कितने? अब फिर फंस गए। पहली बात हिस्से क्यों करें, दूसरी बात कितने हिस्से करने हैं, इसको कितने हिस्से मिलने हैं, इसको कितने हिस्से मिलने हैं। सपोज़ करते हैं हमने इस 10 के 10 हिस्से कर लिए। कितने हिस्से कर लिए? 10। बराबर बराबर, कम ज़्यादा नहीं, बराबर बराबर। तो इस 10 रुपीज़ के जब हम 10 हिस्से करेंगे तो ये 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितना होगा भाई? जब इस 10 के 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा कितना होगा ये अभी पता लग जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। ऊपर वाले 1 को हम कंसीडर करते हैं, नीचे वाले 1 को कंसीडर नहीं करते। तो 1 रुपी जो है वो क्या बनेगा? एक हिस्सा। ठीक है भाई, एक हिस्सा बनेगा 10 रुपीज़ के। आपने 10 पीसीस कर दिए बराबर बराबर। एक हिस्सा कितना बना? 1। अब इस एक हिस्से के हिसाब से ए को कितने बन जाएंगे? कितने? 1 रुपीज़ ए को जाएंगे। कितने 1 रुपीज़ ए को जाएंगे? 2 1 जाएंगे, 3 1 जाएंगे, 4 1 जाएंगे, 5 1 जाएंगे, 6 1 जाएंगे। कितने जाएंगे? और बी को कितने 1 जाएंगे? अब 1 तो
10 के जब आपने 10 हिस्से कर दिए बराबर बराबर, एक हिस्सा कितना है 1, तो 10 हिस्से कितने होंगे 10 हिस्से ही होंगे 1 1 प्लस 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 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए भाई बराबर बराबर 10 हिस्से आपने किसके कर दिए, इस 10 के कर दिए। अब कितने हिस्से किसको देंगे आपको क्या पता। मैं वहाँ से गुजर रहा था, आपने बोला भाई साहब यहाँ आ जाओ हमारा मसला हल करो, तो मैंने बोला क्या मसला है भाई। उन्होंने बोला ये मसला है 60 रुपीज़ में बिज़नेस शुरू, 60 रुपीज़ मेरे पास थे, 40 रुपीज़ इसके पास थे, 100 में बिज़नेस शुरू होना था, 100 में बिज़नेस शुरू होना था, मिला भी लिए, बिज़नेस शुरू भी कर लिया, प्रॉफिट भी आ गया, 10 रुपीज़ प्रॉफिट बना, हमने उसके बराबर बराबर हिस्से भी कर लिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब कितने हिस्से मुझे मिलेंगे, कितने हिस्से उसको मिलेंगे, ये बड़ा मसला हो गया। मैंने बोला कोई मसला नहीं, अभी हल कर देता हूँ। बोला कैसे, मैंने बोला वेरी सिंपल, आपने कितने जमा करा है 60 रुपीज़, आपने कितने जमा करा है 40 रुपीज़, 60 डिवाइडेड बाय 40, इनको काट देंगे। किससे काटेंगे, 2 के टेबल से ट्राई किया करें हमेशा, सिंपल मैथ्स आ जाएगी। अब 2 के टेबल से ट्राई किया करें, सिंपल मैथ्स आ जाएगी। तो 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। 2 2 4 0 आ गया, 2 3 6 0 आ गया। अब मज़ीद कट सकता है 2 के टेबल से, बिल्कुल कट सकता है। 2 1 2 0 आ गया, 2 1 2 1 इसके साथ आया, 2 5 10। क्या जवाब आया 15/10, 15/10। क्या मज़ीद कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। क्या 2 से कटेगा, नहीं भाई, 10 तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन 15 2 के टेबल में नहीं आता। रूल ये है कि वो टेबल लें जिसमें दोनों नंबर आने चाहिए। तो हम स्टार्ट सबसे छोटे नंबर से करते हैं, 2 से ये हो गया मामला। अब 3 से करें, 3 में 15 तो आता है लेकिन 10 नहीं आता। फिर 4 से करें, अगर याद रख लें 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, किसी इवन नंबर से नहीं होगा। इनके बीच के नंबर ट्राई करें। 3 को ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, 4 को तो कर ही नहीं सकते। 5 पे करें, 5 2 10, 5 3 15। क्या जवाब आ गया आपके पास 3/2। क्या जवाब आ गया आपके पास 3/2। क्या मज़ीद इसको आप काट सकते हैं, नहीं अब नहीं काट सकते। काट तो सकते हैं, काट नहीं सकते। हाँ, इसको आप डिवाइड और कर सकते हैं। किस तरह से, ये डब्बा बना के 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 0.3 और उसके बाद 15, इस तरह से आ जाएगा। ये जवाब जो पॉइंट वाला होता है ये डेसिमल वाला होता है। ये डेसिमल फ्रैक्शन ये हम पहले पिछली बेसिक्स में कवर कर चुके हैं। सर वीडियो लेक्चर का टाइटल तो बता दीजिए, टाइटल क्या है, किस टॉपिक पे सब क्या बताना चाह रहे हैं, टॉपिक क्या है। नो वेट करें, बताते हैं भाई, ज़रा मसला तो समझ लें, ठीक है। अब मैं आ गया मसला हल करने के लिए। मैंने क्या किया, दोनों के पैसे लिए, इसके 60 रुपीज़ लिए, इसके 40 रुपीज़ लिए, दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड में काटता चला गया, फ्रैक्शन की हालत में ही रखा, यानी कि अपॉन की हालत में ही रखा, डेसिमल में नहीं लेके गया, डेसिमल में नहीं लेके गया, इसको यहीं तक ही रखा। और अब मैंने जब चेक किया तो मज़ीद 3/2 इसमें कोई टेबल नहीं लग रहा। तो ये आखिरी हद है, इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं बन सकता। अब ये 3 + 2 कितने होगा भाई, 3 और 2 को प्लस कर दीजिए, क्या जवाब आया 5। अब 5 का आप क्या करें, आपके पास जो प्रॉफिट है ना ये वाला जी, ये जो प्रॉफिट क्या है 10, इसके 5 हिस्से कर दो। हमने तो 10 हिस्से किए थे ना, गलत हो गया काम। आपने कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं, यानी कि 10 को अब 5 पे डिवाइड करना है आपने, 5 हिस्से करने हैं। 10 को 10 के बराबर बराबर 5 हिस्से करने। एक हिस्सा कितना बनेगा, और ये 5 आया कहाँ से, ये 10 तो प्रॉफिट था, ये 5 कहाँ से आया, ज़रा तफसील देख लें। जो इन्वेस्टमेंट थी 60 40 वो ली, डिवाइड किया 3/2 आया, 3 और 2 को प्लस किया 5 आया, 5 को यहाँ ले आया। अब इसको हम देखेंगे किस टेबल से जा रहा है, 2 से जा रहा है, नहीं, दोनों नंबर 2 में नहीं आ रहे, 3 में आ रहे हैं दोनों नंबर नहीं आ रहे, 4 में आ रहे हैं दोनों नंबर नहीं आ रहे, 5 में आ रहे हैं। कर क्या रहे हैं, याद रहे हम इस 10 के हम 5 हिस्से कर रहे हैं,
और हर हिस्सा बराबर बराबर होगा, ये मत भूलिएगा। इस 10 के कितने हिस्से कर रहे हैं? 5 हिस्से, 10 नहीं कर रहे। और कैसे करेंगे? टेबल पढ़ें सिंपल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। क्या जवाब आया आपके पास? नीचे वाला 1 तो लेते नहीं है, ऊपर 2 है, तो ये 2 जवाब आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 के आपने 5 हिस्से करने हैं 2 2 2 2 2 के साथ। समझ में आई? तो एक हिस्सा कितना है? 2, मतलब 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये 5 हिस्से हो गए। अब ये 2 + 2 + 2 + 2 + ये 5 हिस्से जब बन गए, अब क्या करना है? वेरी सिंपल। अब ज़रा रिवर्स गियर मारिए और देखिए आपने शुरू कहाँ से लिया था। 3/2 कहाँ से आया था? पहले क्या था? 3/2 15/10 था। 15/10 पहले क्या था? 60/40। 60 किसके पैसे थे? ए के। 40 किसके पैसे थे? ये इस बी के। तो ऊपर वाला नंबर 60 से क्या बना? 3 बना। 40 से क्या बना? 2 बना। तो ये 60 के लिए हो गया 3 और 40 के लिए क्या हो गया? 2। मतलब क्या? मतलब कि ये 5 हिस्से जो बनाए हैं आपने, इसमें से 3 हिस्से किसको दे दें आप दे दें 3 हिस्से किसको? ए को, जिसने 60 रुपीज़ मिलाए थे। अब 3 हिस्सों का जमा क्या बनेगा? 2 + 2 + 2 क्या हो जाएगा? 6 रुपीज़। और 2 + 2 इसको 2 हिस्से मिले तो ये कितना हो गया? ये 4 हो गया। वेरी सिंपल। मैंने कहा 10 रुपीज़ में से 6 रुपीज़ जो है वो आपको जाएंगे ए, और 4 रुपीज़ किसको जाएंगे? वो जाएंगे बी को। पता है ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स की एक चीज़ को सीखा जो बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ज़्यादा अहम है। उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेशोज़। जी, मैंने सिर्फ इन दोनों की इन्वेस्टमेंट का रेशो लिया है। 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़ का क्या लिया है? रेशो लिया। कैसे लिया? ये डिवाइड करके। और आखिर में जो 3/2 आया, आप कहेंगे सर रेशो 3/2 आया, तो रेशो तो हमें इतना तो पता है, रेशो में 2 डॉट आते हैं, कॉलन जिसको कहते हैं, वो तो है ही नहीं। तो भाई इसको रिवर्स करके आप यूँ भी लिख सकते हैं, 3/2 को आप 3.2। अब ठीक है, 3/2, ये रिवर्स हो सकता है। 3/2 इस तरह लिख लें या 3/2 इस तरह आप लिख लीजिए। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? रेशो पढ़ने जा रहे हैं। अब रेशो है क्या, ये तो अभी आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये मसला सामने रख के एक चीज़ तो पता लग गई कि ये रेशो जो है जिस तरह निकला है, इसका फ़ायदा क्या है। समझ में आ गई बात? अब हम चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये बड़ी ही अहम एग्जाम्पल है, इसको जहन नशीन करें, हम आगे चलते हैं। तो ये चीज़ आखिरी क्या है? 3/2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। आसान सा मतलब इसका इतना है कि एक चीज़ के अंदर वो एक चीज़ जो 2 चीज़ों से मिलके बनी है, एक चीज़ 100 रुपीज़ जो 2 चीज़ों से मिलके बनी है, 60 और 40 से, इनका तनासुब क्या है? ये एक चीज़ बनाने में इस ए का कितना किरदार है और इस बी का कितना किरदार है, ये है सबसे अहम चीज़। ये एक चीज़ जो 100 है, इसको बनाने में इसका ए का कितना हिस्सा है और बी का कितना हिस्सा। समझ आ गई बात? तो ये भी रेशो है 60/40, ये भी रेशो है, ये बता दूँ आपको। ये सिंप्लीफाइड रेशो है 3/2, इसको मज़ीद सिंपल किया, क्योंकि ये तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें ये चाहिए। क्यों चाहिए? अभी मैंने प्रॉफिट वाला मसला सामने रख के आपको बता दिया किस तरह से हमने ये किया। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने आपको एग्जांपल देके रेशो समझाया है कि रेशो का फ़ायदा क्या है। अब रेशो है क्या, ये भी देख लेते हैं। ये मिटा दूँ? अब रेशो क्या है? बड़ा आसान है भाई। अभी मैंने रेशो क्या लिखा था? मैंने कहा था कि 60/40 ये भी रेशो है। इसको अब हम 2 से छोड़ के अगर 10 से ही मैं डायरेक्ट कर लूँ, 10 4 ज़ा 40, 10 6 ज़ा 60, तो ये बन जाता है 6/4।
कोर्स के टेबल से भी जा रहा है ना, वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए 2 से शुरू किया। अब मज़ीद 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3/2। ये भी रेशो है, ये भी रेशो है, ये भी रेशो है, तीनों रेशो हैं। इसको भी आप यूँ भी लिख सकते हैं 60/40, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 6/4, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 3/2। समझ में आ गई बात? लेकिन ये जो है ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, और ये जो है वो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये ओरिजिनल नंबर्स नहीं लेने आपको, ठीक है? तो ये बात पता चल गई। तो रेशो का पता चल गया, नंबर है, नंबर है। ये नंबर करता क्या है? अब नंबर तो बहुत सारे हैं, 2 भी नंबर है, -2 भी नंबर है, 0.23 ये भी नंबर है, नंबर तो बहुत सारे हैं। रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, बला बला, पता नहीं है दुनिया आबाद है नंबर्स की। तो कौन सा नंबर है जो कि रेशो होगा? काम से पता चलेगा। वो नंबर जो कि फ्रैक्शन है, पहली बात, फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ये अपॉन वाली जो हालत होती है, अपॉन वाली हालत, 3/2 अपॉन वाली हालत, रोमन में लिख दिया मैंने, अपॉन वाली हालत, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। कौन सा नंबर रेशो कहलाएगा? जो कि फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अपॉन वाली हालत। इसकी एग्जाम्पल क्या है? ये 3/2। तो ये तो पता लग गया कि रेशो एक नंबर है। कौन सा नंबर? जो कि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन क्या है? अपॉन वाली हालत, जिसकी एग्जाम्पल ये। अब काम देखें इसका, ये नंबर कर क्या रहा? नंबर विच जो gives you comparison, कंपैरिजन किससे निकला है? कंपेयर से मतलब मवाजना करना, मवाजना करना। विच गिव्स यू कंपैरिजन बिटवीन दो नंबर्स के दरमियान, बिटवीन टू क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ या नंबर आप कह लें, क्वांटिटीज़ या नंबर। दो नंबर्स के दरमियान भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप 3 नंबर के दरमियान भी कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई टेंशन। अभी फ़िलहाल 2 को ध्यान में रखें, 2 नंबर्स के दरमियान आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन कैसा कंपैरिजन? ये रेशो जो है वो क्या है? विच गिव्स यू कंपैरिजन, जो कि आपको कंपैरिजन, कंपेयर करके बता रहा है, मवाजना करके बता रहा है 2 नंबर्स के बारे में, बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करके बता रहा है। किस लिए? कि एक नंबर के अंदर, ध्यान से सुन लीजिए, एक नंबर के अंदर इन 2 नंबर्स में से किसका कितना हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल 100, इसको बनाने वाले कौन से नंबर थे? 60 और 40, ये 2 नंबर्स ने इनको बनाया। अब 60 का कितना हिस्सा है 100 में, 40 का कितना हिस्सा है, ये कौन बताएगा आपको? ये आपको रेशो बताएगा। और कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, 2 निशान लगाइए रेशो के, और उसके बाद फिर रेशो के 2 निशान ख़त्म करके डिवाइड के 2 निशान लगाइए। उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए काट के, तो 3/2 आपके पास जवाब आ जाएगा। तो 100 को बनाने में 3 हिस्से, 3 हिस्से और 2 हिस्से, टोटल 5 हिस्से मिलके ये 100 बन रहा है, ठीक है। और टोटल हिस्से कितने किए आपने इसके? 3 और 2 को प्लस करें तो 5 हिस्से बन रहे। अब ये याद रहे कि ये हिस्से 5 हिस्से जो हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 5 हिस्से जो हैं वो अगर 100 के उसके ऊपर बनाएं हम, तो 3/2, अब ये 5 हिस्से, एक हिस्सा कितना होगा अगर 100 बनाना हो तो, ठीक है। ये आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसकी कोई परेशानी की बात। मिटा दूं इसको, एग्जाम्पल्स कर ले। अब रेशो समझ में आ गया क्या है? रेशो एक नंबर है जो कि कौन सा नंबर है? जो फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जो अपॉन वाली हालत हो, जैसे कि ये है। ये नंबर आपको करके दे रहा है, विच गिव्स यू, जो आपको दे रहा है कंपैरिजन, मवाजना करके दे रहा है बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ या नंबर, 2 नंबर्स के दरमियान मवाजना करके दे रहा है। किस लिए? ताकि एक नंबर के अंदर आपको इन 2 नंबर्स का हिस्सा पता लग जाए, किसका कितना हिस्सा है, ठीक है भाई।
क्लियर है? मिटा दूँ इसको? मिटा दीजिए सर। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, एक दो प्रॉब्लम्स करके इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसकी बेसिक्स क्या हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, वो मैं आपको भी फ़िलहाल नहीं। नंबर 1 पे क्या है? टीचर्स हैं। एक एकेडमी में टीचर्स हैं, स्कूल में टीचर्स हैं। कितने टीचर्स हैं भाई? हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर 500 टीचर्स हैं, सॉरी 50 टीचर्स हैं, ये कर लेते हैं 50 टीचर्स हैं। अच्छा, स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर? 500 स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये टीचर जो बैठे हुए हैं इनकी बात सुनते हैं और स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं उनकी बात सुनते हैं। एक स्कूल है जिसमें 50 टीचर्स हैं और स्टूडेंट कितने हैं? 500। अब जो प्रिंसिपल है वो ये सोच रहा है कि कितने टीचर्स के पास कितने स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब वो क्या जानना चाहता है? रेशो बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर एंड स्टूडेंट, इनके दरमियान का रेशो वो जानना चाहता है। ठीक है, तो टीचर को लिखते हैं, स्टूडेंट को लिखते हैं, टीचर कितने हैं? 500। स्टूडेंट कितने हैं? सॉरी, टीचर कितने हैं? 50। स्टूडेंट कितने हैं? 500। तो कितने टीचर्स के पास कितने स्टूडेंट आएंगे? 2 टीचर सपोज करें 3, तो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। अब क्या करना है? सिंपल डिवाइड करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि पहले रेशो पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूँ। इसको ये लिख देता हूँ, चले आपके लिए। टीचर रेशो, रेशो का साइन आ गया। स्टूडेंट किसके बराबर है? डिवाइड के बराबर है। टीचर अपॉन स्टूडेंट बराबर है 50 अपॉन 500। सिंपल क्या करना है? 5, ये एक 0 से एक 0 चला गया, क्या जवाब आया? 5 अपॉन 50। क्या मज़ीद जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा क्या बन गया? 1 अपॉन 10। ये 1 कहाँ से आया था भाई? 50 से आया था। 50 क्या था? टीचर था। ये 10 कहाँ से आया था भाई? 50 से। और 500 से, ये 500 से। 10 कहाँ से आया था? 50 से। 50 कहाँ से आया था? 500 से। जवाब क्या आया? 1/10। इसी 1/10 को हम लिखते हैं 1:10। अब आपको ये याद होना चाहिए, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टीचर्स को। ये मत भूलिए, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। ऊपर टीचर का सिस्टम है और नीचे स्टूडेंट का सिस्टम है। 1:10। तो इसका क्या मतलब हुआ? आसान सी बात है, एक टीचर जो है वो, उसके हिस्से में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 10 स्टूडेंट आ रहे हैं। वेरी सिंपल। अब वो प्रिंसिपल जो है वो बोल रहा है ये तो हमारा तो स्कूल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम कमाएंगे क्या? 50 टीचर रख के 500 बच्चों के ऊपर 50 टीचर रख लिए तो कर लिया हमने, तो खा लिया, कमा लिया हैं भाई। आजकल तो स्कूल कॉलेजेस सबका एक ही है ना, माल कमाना है बस किसी ना किसी तरह। तो वो टीचर्स को तो सबसे पहले फायर करेंगे, बोलेंगे आप जाओ, निकलो भाई। स्टूडेंट्स तो हमारे क्या हैं? स्टूडेंट्स तो हमारे क्या हैं? वो क्या कहते हैं? हमारे कस्टमर्स हैं जी। स्टूडेंट्स हमारे कस्टमर्स हैं। आप हमारे जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब बिटर ट्रुथ, लेकिन हकीकत ये है, आजकल स्कूल और एक रेस्टोरेंट में कोई फ़र्क नहीं है। उस रेस्टोरेंट के अंदर जिस तरह वेटर्स होते हैं, इस तरह टीचर्स का हाल। और जिस तरह वेटर्स रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे होते हैं आने वालों को, चाय, खाना पीना, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब सर्व कर रहे होते हैं, बदकिस्मती से यही हाल इस वक्त टीचर्स का है बेचारों का, कि वो स्टूडेंट्स को इस तरह से सर्व कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है, जिसने उन वेटर्स को रखा है, उसने क्या कहा?
ट्रीट दैम एज अ कस्टमर, ये आपके कस्टमर हैं, आपने कस्टमर्स की तरह इनको ट्रीट करना है। समझ आ गई बात? स्कूल में ये आजकल यही हो रहा है। स्टूडेंट्स क्या हैं? कस्टमर्स हैं। टीचर्स क्या हैं? सर्विस प्रोवाइडर हैं, वेटर्स हैं। ठीक है भाई, चलें, ये भी मंजूर है। इसीलिए तो हमारी कौम इतनी तरक्की कर रही है कि कोरोना में सब चीज़ों की SOP बन गई। किसी की SOP नहीं बनी तो वो एजुकेशन सिस्टम की SOP नहीं बनी। जूतों की दुकान के लिए SOP सबसे पहले बन गई, किताबों के लिए, तालीम के लिए SOP नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी। अभी भी नहीं पता कि खोलेंगे नहीं खोलेंगे। तो जिस मुल्क के अंदर तालीम का ये स्टैंडर्ड है, तालीम को, एजुकेशन को ये प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसका हाल उस कौम का क्या होगा? वो कौम सिर्फ जूतों की नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? हैं? फिर समझ में आ गया उस कौम को जूतों की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो भाई ये मैंने एग्जांपल भी दे के आपको समझा दी, ठीक है। और इसमें अगर ज़रूरत पड़ी, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो और बना लेंगे, ठीक है, रेशोज़ के ऊपर, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। याद रहे कि रेशोज़ में अभी कंटिन्यूड रेशो भी है, फिर इसमें प्रोपोर्शन भी आता है। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, तो फ़िलहाल तो अभी इतना काफ़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगेन, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।